अच्छा शेख साहब, जैसा आपने फरमाया कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है अर्श पे मुस्तवी है और अपनी कुदरत कामिला से समी होने के नाते से सुनने वाला, बसीर होने के नाते से जो है वो देखने वाला है, कुदरत कामिला से इंसान की शाहरत से भी ज़्यादा करीब है। तो फिर ये अकीदा भी एक सुनने में आया जब हमारी बात तौहीद की हो रही है, वहदतुल वजूद, ये क्या चीज़ है? ये एक ऐसा तसव्वुर है जो इस्लाम ने नहीं दिया है। ये अहले तसव्वुफ के यहाँ से ये तसव्वुर आया है। उनके यहाँ ये है कि सारी कायनात का एक ही वजूद है। नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, खुदा बज़ाते खुद अकेला कोई चीज़ नहीं है। ये सारी कायनात मिलाओगे तो खुदा बनेगा। इसको आप यूँ समझिए मिसाल से, जो वो लोग अपनी कुतुब में मिसालें देते हैं, वो मैं आपको थोड़ा, ताकि उससे बात की वजाहत हो जाए। वो ये कहते हैं जैसे मिसाल के तौर पर एक साइकिल है, उसका आप हैंडल खोल के दीवार पे लटका दें, उसका व्हील खोल के दीवार पे लटका दें, उसका पैडल खोल दें, तारे निकाल दें, टायर निकाल दें, ट्यूब निकाल दें, गद्दी निकाल दें, बीच का फ्रेम निकाल दें और कीलें लगा के सारी चीज़ें अलग अलग लटका दें और फिर किसी से पूछें हाथ लगा के कि ये क्या है, वो कहेगा गद्दी वो है। कहेगा ये गद्दी है, ये हैंडल है और ये फ्रेम है, ये तार है, ये व्हील है, ये टायर है, ये ट्यूब है। तो साइकिल किधर गया? हमने तो कोई चीज़ छुपाई नहीं है, सारी चीज़ लगी हुई है। साइकिल कहाँ है? साइकिल कहाँ है जी, तो साइकिल तो नहीं है। अब जब सारी चीजें जहां जहां लगनी है, अगर वहां वहां लगा के आप साइकिल को फिर स्टैंड पर खड़ा कर दें, तो फिर किसी छोटे बच्चे से भी पूछे बेटा बताओ ये क्या खड़ा है, तो वो कहेगा साइकिल है। तो वो ये इस तरह की मिसालें देकर कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बज़ात, चूंकि वो अल्लाह के वजूद के ही कायल नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिरे से ये सारी कायनात मिलकर, वो कहते हैं फूलों में है तो खुशबू की शक्ल में है, किसी खातून के अंदर है तो हुस्न की शक्ल में है, इस तरह किसी और जगह पर है तो किसी अच्छाई की शक्ल में है। जिस तरह सूफी तबस्सुम के कुछ अशार मेरे जहन में आ रहे हैं, वो गालिबन कुछ इस तरह है कि चांद तारों में तू, मरगजारों में तू है खुदाया, किसने तेरी हकीकत को पाया, तूने पत्थर से दरिया बहाए, तूने खाक से बेल ब्यूटे उगाए, गुल में भी मिसले बू छुप के बैठा जो तू है खुदाया, किसने तेरी हकीकत को पाया। तो यानी उसके कहने का मकसद ये है कि ये कोई चीज नहीं है, कहीं वो महक बन के नजर आ रहा है, कहीं हुस्न बन के नजर आ रहा है, कहीं रोशनी बन के नजर आ रहा है, कहीं सितारों में चमक बन के नजर आ रहा है, वो बजाते खुद कुछ नहीं है। और ये सारी कायनात मिलकर वो एक वजूद जो बनता है वो खुदा है। वहदतुल शुहूद भी सुनने में आता है। जी हाँ, ये तीन नजरियात हैं। वहदतुल वजूद जिस पे बात हो चुकी, एक वहदतुल शुहूद है जिस पे बात आप चाह रहे हैं, और एक हुलूल है। हुलूल है लाम वाव लाम, हुलूल मतलब हल कर जाना, मिक्स हो जाना। हाँ, यानी उसके अंदर ढल जाना। ढल जाना, जी हाँ। ठीक है। तो ये तीन नजरियात हैं और तीनों गुमराह कुन हैं और ये इस्लामी नजरियात नहीं है। वहदतुल शुहूद ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज के अंदर मौजूद है, हर चीज के अंदर शाहिद है। तो हर चीज के अंदर जब मौजूद है तो नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, जैसे चोर में भी अल्लाह है और थानेदार में भी अल्लाह है, और चोर को लिटाया हुआ है, थानेदार उसकी पिटाई कर रहा है, जो पीट रहा है उसमें भी अल्लाह है और जो पीट रहा है उसमें भी अल्लाह है। ये इतना गुमराह कुन तसव्वुर है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान करीमी के और अजमत के बिल्कुल खिलाफ है। ये मुसलमानों का अकीदा होना ही नहीं चाहिए। दूसरी बात ये कि अगर हम अकली एतबार से भी देखें कि अल्लाह ताला को अगर हम हर चीज में माने, तो फिर एक गैर मुस्लिम, एक हिंदू जब बुद्ध की पूजा करता है, बुद्ध की परस्तिश करता है और उसको सामने रखता है, उसको भगवान कहता है या भगवान का अवतार मानता है उसे, तो फिर हम उसे क्यों काफिर कहते हैं, क्यों मुशरिक कहते हैं? इसलिए कि जब हर चीज में अल्लाह है तो फिर उस मूर्ति में उसमें भी है। मोमिन खां मोमिन एक शायर गुजरा है, जी, बड़े मारूफ शायर। अक्सर शुआरा तकरीबन सूफी जहन के होते हैं, लेकिन ये सूफी जहन का नहीं था। इसका एक शेर मुझे याद आ रहा है कि वो कहता है कि बंदगी ये बुत से होते ना कभी काफिर, बंदगी ये बुत से होते ना कभी काफिर, हर जा घर ए मोमिन मौजूद खुदा होता। अगर हर चीज में अल्लाह होता तो फिर हम काफिर बुत की बंदगी से, पूजा से फिर हम कभी काफिर ना कहलाते। इसलिए कि फिर हम उस शक्ल में भी हम अल्लाह ही की इबादत और बंदगी कर रहे हैं। तो ये बहुत ही सतही तसव्वुर है अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात। अच्छा, अब इनमें इनके दरमियान फर्क क्या है? एक वजूद है, आपने उसमें भी फरमाया है, चंद अशार सूफी तबस्सुम के आपने पढ़े कि अभी एक चीज रहती है हुलूल। जी, उस पर भी हम बात करते हैं। पहले इनके दरमियान का फर्क आपने नजर। इनमें फर्क ये है कि पहला तसव्वुर तो ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन
اکیلا بذات خود کچھ نہیں ہے، ساری کائنات مل کے، اس کے ساری parts ہیں۔ کائنات جو اس کا پرتاؤ ہے، ٹھیک ہے، اور ساری کائنات ملائیں گے، جس طرح سائیکل الگ کر دو تو سائیکل کوئی چیز نہیں ہے، گاڑی کے پارٹس الگ کر دو تو وہ تو الگ وہ الگ کوئی ہیں۔ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ اگر وہ فٹ ہو جائے اپنی جگہ پر جہاں جہاں اس کو جڑنا ہے، ٹھیک ہے، تب وہ تو ایک پھر پہچان بنتی ہے۔ وہ سائیکل ہے، یہ کیمرہ ہے، یہ ہر چیز ہے، ٹھیک ہے، پھر وہ یہ وجود ہے، یہ وجود۔ اور شہود یہ ہے کہ ہر چیز کے اندر اللہ رب العالمین ہر چیز کے اندر موجود ہے، شاہد ہے ہر چیز کے اندر۔ ٹھیک ہے، بذات خود۔ جی ہاں، یعنی ہر کسی میں، اس میں بلا تفریق، حتیٰ کہ میاں میں بھی اور بیوی میں بھی، جب ہر چیز میں ہے تو اس کا تصور ہی یہی ہے کہ ہر چیز کے اندر ہے۔ اور حلول جو ہے کہ کوئی بندہ اتنی ریاضت، اتنی عبادت، اتنی بندگی کرتا رہتا ہے، پھر نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، اس میں اور رب میں کوئی فرق ہی نہیں ہوتا، اس کی ذات میں اللہ اتر جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی ذات میں حلول کر جاتا ہے۔ وہ اس کی مثال دے کر لوگ یوں سمجھاتے ہیں کہ جس طرح ایک شیشے کا مکان ہو، شیشے کا محل ہو، اس کی چھت بھی شیشے کی ہو، دیواریں بھی شیشے کی ہوں، فرش بھی شیشے کا ہو، وہ آدمی جب اس مکان کے اندر داخل ہوتا ہے، اگر وہ نیچے دیکھے گا تو اس کو کون نظر آئے گا؟ وہ آدمی جو اندر شیشے کے مکان میں داخل ہوا ہے، آئینہ ہے چاروں طرف، دیواریں بھی آئینے کی ہیں، فرش بھی آئینے کا ہے، چھت بھی آئینے کی ہے، وہ اکیلا اندر جب داخل ہوگا، اگر وہ نیچے دیکھے گا تو اسے کون نظر آئے خود گا؟ نظر آئے گا، اپنے خود آپ۔ نظر آئے گا۔ دائیں دیکھے گا، خود نظر آئے گا، بائیں خود نظر، آئینہ ہے چھت ہر پہ طرف، دیکھے گا، آئینہ ہے ہر طرف، خود نظر آئے گا۔ اپنے آپ کو تو دیکھ۔ جب وہ چاروں طرف دیکھے گا، خود ہی نظر آئے گا، پھر وہ یہ دعویٰ کرے گا انا الحق، کہ میں ہی خدا ہوں، چاروں طرف میں ہی میں ہوں، نیچے بھی میں، اوپر بھی میں، دائیں بھی میں، بائیں بھی میں۔ تو یہ ان لوگوں نے ایسی مثالیں دے کر لوگوں کو گمراہ کیا ہوا ہے۔ یہی دلیل دیتے ہیں منصور نے جب کہا تھا انا الحق، منصور حلاج نے، پھر اس کو قتل بھی کیا گیا تھا، تو اس کا دفاع کرنے والے لوگ یہی دلائل دیتے ہیں کہ میاں اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ وہ تو جب اتنا مدغم ہو گیا، وہ اللہ کی ذات میں، اللہ اس کی ذات میں، جب مدغم ہو گیا، ایک ہو گیا، دونوں ایسے ہو گئے، شیر و شکر جسے کہتے ہیں کہ آپ دودھ میں چینی ملائیں، وہ حل ہو جائے، پھر آپ چینی کو ڈھونڈتے رہیں، آپ کو چینی نہیں ملے گی، اس لیے کہ وہ اس میں حل ہو گئی ہے۔ تو یہ حلول ہے۔